आज से कुछ समय पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में, उनको एक मर्डर के षड्यंत्र के तहत में दिखाया गया था रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी। आपको याद होगा वो पूरा का पूरा माजरा। आज वही दिन, आज अर्नब गोस्वामी की अरेस्टिंग होती है मुंबई। मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एक अपने पॉलिटिकल स्टंट के तहत में, मैं एक कहूँ कि आज पॉलिटिकल स्टंट के तहत, इसको आप पॉलिटिकल स्टंट ही कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल पुराना एक मामला था जिसपे उस अनवई मलिक जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या वो भी उनके इंटीरियर डिजाइनर हुआ करते थे, जिनका 5.5 करोड़ रुपए बकाया था। 5.5 करोड़ के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें से सबसे अहम नाम है वो है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का। और ये अर्नब गोस्वामी का अरेस्टिंग जो है, मैं कह सकता हूं कि ये महाराष्ट्र सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया था सुशांत सिंह के सुसाइड मामलों पर। सुशांत सिंह सुसाइड मामलों पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। महाराष्ट्र सरकार के कमिश्नर परमबीर सिंह को आड़े हाथों लिया था। उनके शिवसेना के नेता संजय राउत को उन्होंने आड़े हाथों लिया था। उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया था। लेकिन आज आपको पता है, इन पूरे लोगों को देखते हुए आज जो समीकरण बैठा है उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में एक षड्यंत्र के तहत अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है। अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का ये जो उन्होंने उठाया कदम, ये बहुत ही शर्मनाक है। एक पत्रकार है, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि लोग कुछ तुच्छ बातें भी कर लेते हैं, लेकिन पत्रकारिता के दौरान मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने यह हथकंडा अपनाया है, उनको इस तरह से करने से पहले 10 बार ये सोचना चाहिए था। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको बहुत ही गोपनीय रखा गया था। मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको गोपनीय तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको घर से उठाया है। उनको बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बेदर्द तरीके से उनको घर से ले गए हैं। उनको घसीटते हुए, उनके बालों को पकड़ते हुए, उनको मारते हुए, उनको पीटते हुए, जहाँ तक कि खुद उनका स्टेटमेंट है अर्नब गोस्वामी का, वो कह रहे हैं कि उनको बालों से पकड़कर उनको पीटा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही निंदा है और मैं बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं भी एक पत्रकार हूं। मैं कह सकता हूं कि पत्रकार होने के नाते जिस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया है, जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा पूरा माजरा क्या है। माजरा दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया था, पिछले 6 महीने से वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। और महाराष्ट्र सरकार मतलब किसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया, इस तरह से अगर आज जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इसमें संलिप्तता दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है और पूरे मामले को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं था, 2 साल पुराना एक केस है, 2 साल पुराने केस को उजागर करके और इस मामले पे आज उनकी गिरफ्तारी पूरे गोपनीय तरीके से की गई कि अगर ये किसी को पता होता तो शायद वो जमानत ले लेते, बेल ले लेते। और पूरा जब पुलिस उनके घर पर गिरफ्तार करने उनको जाती है तो कम से कम 1 घंटा लगता है उनको दरवाज़ा खुलवाने में। और दरवाज़ा खोलने के समय जब वो जैसे दरवाजा खोलते हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अंदर जाती है, उनको पूरा घटना बताया जाता है। और घटना के दौरान जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी होती है, मैं कहता हूं ये एक तरह से शर्मनाक घटना। मुझे पता है एक पत्रकारिता का 2म दर्जे की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से पत्रकारिता के साथ में खिलवाड़ हुआ है और जिस तरह से पत्रकारिता उन्होंने की है, तो शायद आज सारे पत्रकार उनसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन एडिटर गिल्ड्स के अध्यक्ष रजत शर्मा ने भी इस पर कड़ी निंदा की है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर निंदा की है। मैं कह सकता हूं ये बहुत बड़ा मामला है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है, कहीं ना कहीं यह बेहद शर्मनाक मामला है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं क्या एक पत्रकार को इस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए? और एक पत्रकार की गिरफ्तारी कोई नया नहीं है, कोई एक पत्रकार नया गिरफ्तार नहीं हुआ। कई ऐसे पत्रकार हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पहली बात, जिस तरह से आज रजत शर्मा, जिस तरह से उन्होंने कल कुछ दिन पहले एक पत्रकारिता के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल डिबेट में उन्होंने रजत शर्मा को और सुधीर चौधरी को जिस तरह से उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी, फिर भी आज रजत शर्मा एडिटर गिल्ड्स के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। वो भी एक पत्रकार हैं और एडिटर गिल्ड्स ने भी इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन
क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी गिरफ्तारी एक पॉलिटिकल स्टंट है? तो मैं चाहूंगा आप लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़े और बताएं, क्या अर्नब की गिरफ्तारी से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही हो सकता है, कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने अपने हाथों आड़े हाथों लिया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे। वो लगातार बोल रहे थे सुशांत सिंह हत्या के बारे में, लगातार बोल रहे थे कि सुशांत सिंह ने हत्या नहीं की, सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या की गई है। रिया चक्रवर्ती, जिस रिया चक्रवर्ती को उन्होंने ड्रग्स के मामलों में अंदर कराया था, आज हो सकता है कि वो खुश हो अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि जिस दिन रिया की गिरफ्तारी हुई थी, रिपब्लिक टीवी ने सुबह से शाम से लेकर के रात से लेकर दिन हर समय उनके पीछे पड़े हुए थे, जिस तरह से रिपब्लिक टीवी। तो ये आप ये कह सकते हैं पत्रकारिता का जो एक लेवल था, वो पत्रकारिता का लेवल को गिराने की बात आज पूरा मैंने समाज कह रहा है कि रिपब्लिक टीवी ने उनका साथ नहीं दिया। रिपब्लिक टीवी के साथ देने के साथ में अगर ये स्थिति देखी गई तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का दोयम दर्जे की अगर बात की जाती है तो शायद ऐसे पत्रकारिता को लोग कहते हैं। जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं अर्नब गोस्वामी, जिस तरह से गुस्से में लोगों से बात करते हैं और जिस तरह से वो चैलेंज करते हैं, शायद काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि ये पत्रकारिता नहीं है किसी को चैलेंज करना। हम किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना कि हम किसी को अपना फैसला सुना सकते हैं। इसलिए लोग शायद अर्नब से नाराज है। आज उसी नाराजगी को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ तो आज अर्नब की उसी कहीं 2 साल पुराना मामला को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह पॉलिटिकल स्टंट खेला और उसने सीधा सीधा आरोप लगाकर अर्नब की गिरफ्तारी की गई। अर्नब की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं किसी रूप में, आप खुद गौर करें, अगर उसी गिरफ्तारी जिस तरह से पूरे स्टंट को रचा गया, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, सुबह में आज उनकी गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से पूरा खेल रचा गया, पूरा का पूरा गुप्त रखा गया था उनका मामला। मैं अपने पत्रकार संतोष जी से भी चाहूंगा कि वो इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। रिया के मुद्दे पर जिस समय रिया जेल गई थी, तो रिया के मुद्दे पर भी हमने खुलकर बेबाक बातें की थी कि रिया को किस तरह से एक पत्रकार, अगर मान लीजिए अगर उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो किस तरह से वो कितने दिन तक जेल में रहेगी। आज रिया जेल से बाहर है। मैंने कहा था आप लोगों से रिया 15 से 20 दिन के अंदर जेल से छूट जाएगी और हुआ भी यही। रिया को कितने दिनों तक जेल में रख सके? क्या रिया के ऊपर वो आरोप तय हुए जिसलिए रिया को अंदर किया गया था? तो मैं आज उन सारे मुद्दों पर बात करूंगा अपने पत्रकार भाई संतोष जी से। संतोष जी, आज अर्नब की, पहले तो हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि आज अर्नब की गिरफ्तारी हुई है। अर्नब को जिस मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया, तो आपको कहीं नहीं लगता ऐसा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या महाराष्ट्र सरकार इसमें कहीं से कोई उनका रोल नहीं दिखता आपको? देखिए, जैसे आपने ठीक बिल्कुल कहा है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के से अलग हट कर के गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अर्नब को गोस्वामी जी को ये अधिकार किसने दिया था कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करना, जो संस्थाएँ हैं, जो सुशांत राजपूत मामले में जो संस्थाएँ वर्क कर रही थी, उनके जाँच पर सवाल उठाना, क्यों? उन्होंने भी तो ट्रैक से हट के काम किया था। तो आज अगर उनकी गिरफ्तारी ट्रैक से हटकर हुई है, तो देखिए एज़ ए पत्रकार हम इसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारों के भी एक दायरे होते हैं, उनकी एक सीमाएँ होती है, उनको उस सीमा में बंद कर के काम करना होता है। जिस तरह से हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि टीवी डिबेट्स में जो उन्होंने जो एक तरह का जो नया सिस्टम जो डेवलप किया है, बात करने का शैली डेवलप किया, वो कहीं से भी एक पत्रकार की शैली नहीं लग रही थी और यही लोगों को टीस मार रही। मैं अगर बात करूँ, मैं उनका एक समर्थक कतई नहीं रहा हूँ, खास करके उनके उस प्रकरण के दौरान, रिया प्रकरण के दौरान, चाहे सुशांत प्रकरण के दौरान जो भी बातें सामने आई थी और जो उनका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो सामने में जो दिख रहा था, जो उनका एटीट्यूड टीवी पे दिख रहा था, वो कहीं से पत्रकार का नहीं था। और एक पार्टी बन के काम कर रहे थे, जो पत्रकारिता धर्म में कि कहीं से भी इजाज़त नहीं है। कहीं न कहीं उनके ऊपर ये बराबर आरोप लगता है कि वो एक पार्टी के तहत काम कर रहे हैं। जैसे एक पार्टी का प्रवक्ता होता है, तो उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संतोष जी ने भी निंदा की एक पत्रकार होने के नाते, कि मैं भी पत्रकारिता धर्म निभाते हुए मैं कहूँगा कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं न कहीं से अनैतिक है और इस तरह से नैतिकता नहीं बनती उनको गिरफ्तार करने का। लेकिन क्या संतोष जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ये मामला जो है 2 साल पुराना मामला है। इंटीरियर डिज़ाइन का मामला है जिसमें अर्नब के साथ में 2 और लोगों की गिरफ्तारी होती है। ये 2 साल पुराना मामला को आज उजागर करना, गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से उनकी गिरफ्तारी करना, इसको आप कितना महत्व मानते हैं? देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलते हैं, हम थोड़ा याद दिला देते हैं। देखिए, अभी जैसे ही रिया और सुशांत का जो प्रकरण चला, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गुस्सा थी।
और ये जो वहाँ के जो डीजीपी जो उनका जो अभी हाल के परमवीर जो सिंह। परमवीर सिंह उन्होंने जिस तरह से भाई वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, ये समझना होगा। अब इन्होंने आप देखिए याद कीजिए कि वो सीबीआई को महाराष्ट्र में अब बैन कर दिया गया है। बिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इजाज़त लिए सीबीआई वहाँ पर जांच नहीं कर सकती है। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने से पहले ये सारा हथकंडा अपनाया गया है। वहाँ पर केंद्र डायरेक्ट दखल नहीं कर सकता है। उनको गिरफ्तार उसी वक्त कर लिया जाता, लेकिन उसको एक सिस्टम में ला करके किया गया है ताकि पुराने केस को उठा करके उनको अरेस्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो एज ए पत्रकार हम कहते हैं कि वो गलत किया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से उन्होंने खुल कर के एक पार्टी के तौर पर काम किया है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में सही हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, बात वहीं आती है, आरोप और प्रत्यारोप जो होता है वो किसी न किसी के ऊपर लगते हैं। मैं आपको एक बार और बताऊंगा, जिस तरह से अर्नब के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अर्नब ने जिस तरह से एक मुद्दा बनाया सुशांत के हत्या को लेकर, सुशांत जिस तरह सुशांत ने सुसाइड किया उसको हत्या को लेकर, उन्होंने जिस तरह से ये आरोप लगना सुशांत की इसलिए बात भी मैं आपके पास वापस आऊँ सकता हूँ, आरोप लगना भी जायज़ है इसलिए कि जब वहाँ 3 संस्था काम कर रही थी, संतोष जी भी यही बात बता रहे, जब वहाँ 3 संस्था काम कर रही थी, ईडी काम कर रही थी, सीबीआई काम कर रही थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रही थी, उन संस्थाओं के काम करने के रूप में भी जिस तरह से अर्नब ने अपने तरीके की उंगली उठाया था, तो मैं कहूँगा वो कहीं न कहीं किसी रूप में गलत था शायद। इसीलिए आज संतोष जी शायद ये बात करें कि उन संस्थाओं को आप दरकिनार करके आप कैसे अपना फैसला सुना सकते हैं, शायद इसीलिए नाराज़गी है। तो मैं संतोष जी से उन्हीं बात पर वापस आऊँगा, क्या इसी सब स्टंट को देखते हुए मौका तलाश रही थी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि उनकी गिरफ्तारी हो? देखिए, यहाँ थोड़ा समझना होगा कि अर्नब गोस्वामी जी ने न केवल सुशांत मामले में, देखिए आपको हर चीज़ को समझना होगा, न केवल सुशांत मामले में, पालघर मामले में भी उन्होंने ऐसे ही हथकंडा अपनाया, सीधे कांग्रेस पर अटैक, सुशांत मामले में सीधे कांग्रेस पर अटैक, उसके बाद अभी हाथरस वाले मामले जो आया वहाँ भी जो है सीधा कांग्रेस पर अटैक। ये आप क्या कर रहे हैं? इन चीज़ों को समझना होगा। ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने आउट ऑफ वे जाके काम किया है। डायरेक्ट आप किसी सीएम को टारगेट कर रहे हो, डायरेक्ट आप किसी जो है नेता जो मतलब प्रतिपक्ष की जो सोनिया गांधी रही उन पर टारगेट कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी राजवीर सिंह पर आप टारगेट कर रहे हैं, परमवीर सिंह उन पर आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो पत्रकारिता धर्म है ये बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं देता है। पहली बात। दूसरी बात कि आप ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के हमारे जो मीडिया फील्ड है उसमें सवाल पूछने के कुछ कायदे बने हुए हैं, कुछ दायरे बने हुए हैं। ये आपने जिस तरह से मतलब आपका बॉडी लेवल भी हम कह सकते हैं, बॉडी लेवल भी कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं से पत्रकारों की रही ही नहीं पूरे प्रकरण में। तो थोड़ा-सा तो आपको इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देश में पत्रकारिता को अगर ज़िंदा रखना है तो ऐसे हथकंडे को अपनाने से बचने होंगे और महाराष्ट्र सरकार ने अगर ऐसा काम किया है जो द्वेष की भावना से निश्चित तौर पर किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी को भी इस बात को समझना होगा कि इस तरह की पत्रकारिता करके और जो हमारे जो पत्रकारिता की जो आने वाली जनरेशन है, जो पत्रकारों की भावी पीढ़ी है, आपने डायरेक्ट मन से रजत शर्मा जी को आपने टारगेट कर दिया, आपने डायरेक्ट मन से सुधीर चौधरी जी को टारगेट कर दिया, रवीश जी को कितनी बार टारगेट कर दिया, आज तक से आप लड़ गए और ये बिल्कुल मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से भी जो जो फोर्थ पिलर ऑफ नेशन कहा जाता है उसके हक में कहीं से भी ये अच्छा हो रहा है। अभी जो हुआ उनकी उनकी गिरफ्तारी वो भी अच्छी उसे हम अच्छा नहीं कर सकते हैं और उन्होंने जो किया पिछले 3 4 5 महीने जो कर रहे हैं लगातार वो तो खैर कतई है ही नहीं। देखिए, बात वहीं बन कर के आती है, देश के चौथे स्तंभ पर हम लोग बैठे हैं और देश का जब चौथा स्तंभ होता है, देश के चौथे स्तंभ के ऊपर बहुत सारे कार्य होते हैं। उनके ऊपर ऐसे पिलर, वो पिलर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो देश को हिलाने की ताकत रखता है, लेकिन जब वो खुद हिल जाए तो इस बात को समझिए कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं और आरोप लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वो बता रहे हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट किसी पत्रकार को अगर सीधा टंच कर रहे हैं और सीधा पिंच करते हैं तो मैं कहता हूं कि वो गलत है। आप किसी भी पत्रकार को इस तरह पिंच नहीं कर सकते क्योंकि उसने भी अपनी
पत्रकारिता के लेवल को, आप ऐसी पत्रकारिता अगर टीवी डिबेट में कर रहे हैं, आपने आज तक को चैलेंज कर दिया, आपने डायरेक्ट रजत शर्मा को चैलेंज कर दिया, आपने डायरेक्ट सुधीर चौधरी को चैलेंज कर दिया, भले ही आपके लिए पत्रकार ना हो, लेकिन ये उन नौजवानों के लिए, उन युवकों के लिए पत्रकार हैं जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। जैसे कई लोग आपको भी अपना आदर्श मानते हैं अर्नब गोस्वामी जी, लेकिन शायद आज इसीलिए लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आपकी पत्रकारिता और आपके चैनल के अंदर कई रिपोर्टर ऐसे हैं जिनकी पत्रकारिता को लोग देख करके बंदर मदारी का नाच कहते हैं। वो वीडियो भी कितना वायरल हुआ, मुझे नहीं पता कि आप उस तरह के लेवल, उस तरह के रिपोर्टिंग को, उस तरह के पत्रकारिता को आप क्या कहते हैं, आपका चैनल क्या कहता है। शायद उसको नंबर 1 मानता हो, क्योंकि आप लोग उसी एग्रेसिव के तहत पत्रकारिता करते हैं। मैं कहता हूँ आज चैनल दिखाने के मकसद से आया है, चैनल को दिखाना है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से चैनल चल रहा है, क्या आपको लगता है ऐसी स्पीड की दरकार है? हमें अपनी बात रखनी है। हम किसी को आरोप लगा सकते हैं, हम किसी को पिंच कर सकते हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना कि हम अपना फैसला सुना सकते हैं। हमें इस देश के स्तंभ पर, अगर चौथे देश का अगर हमें स्तंभ बनाया गया, तो हम उसकी मर्यादा रखें, ना कि हम उसकी मर्यादा को तोड़ें। शायद इसीलिए कई लोग दो तरह की बात आज कर रहे हैं। कई लोग आपके साथ भी हैं और कई लोग आपसे नाराज भी हैं, लेकिन उन नाराजगी में भी आपका साथ है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे इस बात को मैं समझने के लिए, मैं एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि भाई आखिर इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं, उनको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए हम अगर बात कर रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है भाई सूर्य प्रताप सिंह, तो मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनको क्या लग रहा है, किस तरह से इनको लग रहा है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार का फैसला सही है या गलत है। देखिए, निश्चित तौर पर रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर हैं अर्नब गोस्वामी, ये जो महाराष्ट्र सरकार पर जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपने जो आवाज़ बुलंद की, पूरे देश की जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार को बोलना चाहता हूं कि इस तरह का घृणनीय अपराध ना करें। आप गलत किए हैं। पत्रकार, भारतीय पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जैसे हमारे मनमोहन जी ने बोला कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते उसका मर्यादा को खोना नहीं है, बल्कि उसको समझना है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पे अपना एक डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी गलत हुआ है अर्नब गोस्वामी जी के साथ, उनको पुलिस प्रशासन, जो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उनको मारा गया, तो ये गलत है। आपको क्या लगता है इस तरह की गिरफ्तारी कितने हद तक सही है? देखिए, ये बहुत ही गलत है। यदि आप पत्रकार यदि गलत किया है, तो उसको तमाम जितने भी एक पत्रकार संघ का गठन भी किया गया है पूरे भारत में, फिर भी यहाँ के बात कर ले हम अगर पूरे हाथरस मामले में, या फिर जैसे आपने कहा कि पूरा गठन किया है, वो एडिटर गिल्ड्स के जो अध्यक्ष रजत शर्मा के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, तब उस पर क्या बोलेंगे? रजत शर्मा जी तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और जाने माने एक चेहरा भी हैं देश के लिए। आपकी अदालत भी शो करते हैं इंडिया टीवी पर। उनको ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर एक तरह से माने सही है या फिर एक तरह से गलत भी है। लेकिन निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो करता है करने दीजिए, लेकिन आप अपनी मर्यादा को ना खोए। आप देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आपने जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो की आवाज़ बुलंद की, पूरे रिपब्लिक भारत, पूरा विश्व का जो चैनल है, आपने उस चैनल के बदौलत पूरा देश में आप आवाज़ बुलंद किए, तो मैं आपका धन्यवाद जाहिर करता हूं। लेकिन प्रशासन और सरकार पर आप तंज ना कसें। देखिए, बात वहीं आती है, बात सीधी सी बात है। अगर प्रशासन और सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन ये किसकी होती है? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर आज उद्धव सरकार शिवसेना अगर सरकार चला रही है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे लोग हमारे साथ हैं, क्या ऐसे लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। इस क्यों आखिर अर्नब गोस्वामी के ऊपर ही आज आरोप क्यों लग रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? अर्नब गोस्वामी को एक नवयुवक भी मानता है, अर्नब गोस्वामी को एक बुजुर्ग भी मानता है। अर्नब गोस्वामी जिस तरह से अपने पत्रकारिता कर रहे हैं, जो उनका एक लेवल है, जिस तरह से पत्रकारिता, देखिए अर्नब गोस्वामी को लोग टाइम्स नाउ से लोग जानते हैं। अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से अपनी एक पहचान बनाई। अर्नब गोस्वामी को उस समय बड़े बड़े पत्रकार एक सैल्यूट करते थे। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ के बाद में रिपब्लिक लाया, और रिपब्लिक टीवी से जिस तरह से उन्होंने आते ही तहलका मचा दिया लालू के एक ऑडियो टेप को लेकर के, पूरे देश में, मैं कह सकता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक अलग पहचान बनी। लेकिन
सुशांत सिंह राजपूत मामले को जिस तरह से उन्होंने मुद्दा बनाया, जिस तरह से उन्होंने मीडिया ट्रायल किया, मुझे लगता है शायद अगर ये काम जिस तरह सीबीआई को दिया गया, जिस तरह से ये काम ईडी को दिया गया, जिस तरह से ये काम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिया गया, ये काम उनका था। उनका काम जजमेंट करना नहीं था, उनका काम अपना आरोप लगाना था। उन्होंने आरोप लगाया, आरोप के तहत में फैसला करना ये एक जजमेंट का काम था, जज को करना था, कानून को करना था। 3 डिपार्टमेंट जिनको वहां पर संवैधानिक तरीके से भेजा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये उनका काम था, न कि ये काम अर्नब गोस्वामी जी का था। लेकिन अर्नब गोस्वामी का आज क्या हुआ? अर्नब गोस्वामी को आज किसी 2 साल पुराने मामलों पे आज किसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने, मैं कह सकता हूँ इसको पॉलिटिकल, मैं इसको पूरा पॉलिटिकल स्टंट कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं से उनके लिए साजिश है। लेकिन आप इस बारे में, मैं चाहूंगा पब्लिक इस बारे में राय दे, पब्लिक को बताना है क्या उनकी गिरफ्तारी कितने हद तक सही है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन आज इन्हीं गिरफ्तारी को लेकर के आज पत्रकार भी 2 खेमे में बैठ चुके हैं। पत्रकार भी एक बात कह रहे हैं कि जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी जी कर रहे हैं, उनको ये पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। उनकी पत्रकारिता एक अलग पत्रकारिता के लिए जानी जाती थी। ये पत्रकारिता ना कि वो टीवी डिबेट में जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, लोगों का हाथ उठा करके, बाएं उठा के, चैलेंज करके, ओपन चैलेंज करके, ये हमारी पत्रकारिता नहीं है। आप एक टीवी पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ पर बैठे हैं और देश के उस स्तंभ पर बैठे आपको लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लाखों लोग मानते हैं। ऐसे पत्रकारिता लेवल को अगर मैं कहूँगा कि अगर आप गिरा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि शायद उन्हीं लोगों को ठेस पहुँचता है जो आपको मानते हैं, जो आपको पहचानते हैं। मेरे हिसाब से पत्रकारिता के उन दोयम दर्जे को अगर आप देखें तो उसी हिसाब को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए, हमारे लिए, सरकार के लिए गलत हो सकता है। आप इसी चीज़ के लिए, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ, जिस तरह से रिया के लिए एक मुद्दा खड़ा किया गया था, क्या हुआ आखिर रिया वहीं की वहीं रह गई। रिया को 15 दिनों का एक जेल हुआ। आखिर आपने मीडिया ट्रायल चला करके क्या किया? उसका फैसला क्या हुआ? आप खुद सोचे। मैंने इस बात पर डिबेट किया था और मैंने इस बात पे हम लोगों ने बोला था कितने दिन तक आप उसको जेल में रख सकते हैं? आप उस तरह की पत्रकारिता की अगर हम बात कर रहे हैं तो आखिर उनको क्यों, कितने दिन तक? आखिर 20 दिन के बाद वो जेल से छूट करके आती है, आखिर क्या हुआ? मैं कहता हूं कि एक पत्रकारिता के लेवल, हमारे लिए सुसाइड मामला तो तय नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहता कि आप एक मुद्दे के तहत में आपने मीडिया ट्रायल जो किया, आपने चलाया सुशांत की हत्या का मामला, नारकोटिक्स पे आपने एक ऐसा खेल किया कि पूरा डिपार्टमेंट, पूरा बॉलीवुड हिल गया। नारकोटिक्स पे कई लोग पकड़े गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिसने इन लोगों को पकड़ा, ये जो पकड़े गए, जेल गए, ये वो छोटी मछली थी जिनके लिए खेल खेलना था। शायद ये छोटी मछली थी, इनको पकड़ने से क्या मिला? खेलना था तो बड़ी मछली के लिए, लेकिन रिया जेल गई। आज मुझे खुशी इस बात के लिए कि आज उनके चलाए हुए मीडिया ट्रायल से, आज उनके चलाए हुए अटैक से आज पूरा बॉलीवुड सहम किया। अब कोई भी ड्रग्स लेने के बारे में सोचेगा, कहीं कल हम भी ना पकड़े जाएं, कहीं हो सकता कल इंडिया टीवी कोई खुलासा कर दे, कहीं हो सकता कल जी कर दे कोई खुलासा, रिपब्लिक कर दे, टीवी 9 कर दे, देश के जितने चैनल हो सकता कोई ना कोई ऐसे नए खुलासे कर दे। लेकिन इन खुलासों के पीछे हम लोगों का एक चेहरा और हम लोगों का एक मर्यादा छिपा है। हम मर्यादा में रहकर अगर पत्रकारिता करेंगे तो शायद हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं कहता हूं सरकार के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, क्यों नहीं हम आरोप लगाएंगे? क्योंकि सरकार से पूछना हमारा कर्तव्य है। हम सरकार से नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? मैं फिर उसी मुद्दे पर, रिया के मुद्दे पर वापस आऊंगा और अपने पत्रकार भाई संतोष जी से फिर जानने की कोशिश करूंगा। संतोष जी, जिस तरह से हमने एक छोटे सामाजिक कार्यकर्ता बात किया राठौड़ जी से, तो आपने देखा उन्होंने भी कहा कि निंदा है, उन्होंने भी निंदा की इस बात को लेकर के। लेकिन बात हमारी मर्यादा को लेकर के आती है, बात हमारी पहचान को लेकर के आती है। मैं कहता हूं कि मैं अर्नब गोस्वामी को फॉलो करता हूं, मैं अर्नब गोस्वामी को देखकर बड़ा हुआ हूं। मैं कहता हूं ये बात, मैं अर्नब गोस्वामी को देख करके बोलना सीखा, मैंने अर्नब गोस्वामी को देखकर लिखना सीखा। लेकिन आज मैं अपने आप को कैसे कह सकूं कि मैं अर्नब गोस्वामी को फॉलो करता था? क्योंकि अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या वो पत्रकारिता कितने हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी जी अगर जेल गए हैं, अगर उन्हें उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो पत्रकार के लिए कोई नई बात नहीं है, इसको ध्यान देना होगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी, ये रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत या पालघर या हाथरस मामलों में, उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि अब से पहले, अभी जो पिछले 2-3 महीने से दौर चल रहा है डायरेक्ट काउंटर करने का, मीडिया हाउसेस पर, पत्रकारों पर डायरेक्ट काउंटर करने का, और ये ट्रेंड इन्होंने ही लाया है, ये ट्रेंड इन्होंने ही लाया है। इसके पहले होता था,
हम में आप में विवाद चल रहा है, लेकिन वो विवाद कभी खुल के सामने ये तो राजनेता वाली या सदन में जिस तरह की हरकतें होती है वो चीज़ अब मीडिया में देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड आपने लाया है, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नंबर एक, अब रिया सुशांत प्रकरण की अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ आप मान के चलिए कि ये जो अभी का जो अभी जो हालात अभी पल पल बदलेंगे, तो आपको एक चीज़ मानना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी, रवीश कुमार जी, रजत शर्मा जी, सुधीर चौधरी जी, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, उस लेवल के जो पत्र अलग आइकॉन जो यंग जनरेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो वो उनका उसका जो जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता था उससे वो हट गए हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा संतोष जी, इसी बात में कभी अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के पत्रकार हुआ करते थे और लोग उनको बिजनेस क्लास, लोग उनको जितने भी बड़े टॉप लेवल के जितने बिजनेस क्लास थे उस समय उनको लोग पसंद किया करते थे और वो इंग्लिश के, मैं कह सकता हूँ को इंग्लिश के पत्रकार जाने जाते थे। लेकिन जैसे उन्होंने टाइम्स नाउ छोड़ा और टाइम्स नाउ छोड़ करके वो अपना चैनल लेकर के आते हैं, उसका नाम होता है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी भारत लेकर के आते हैं, जिस तरह से वो हिंदी के लिए रिपब्लिक टीवी भारत में आने के बाद हिंदी जिस तरह से उन्होंने हिंदी में अपनी पकड़ को मजबूत की, वो भी एक काबिल तारीफ है, यहाँ भी काबिल। लेकिन यहाँ पर सुनिए, देखिए हिंदी तो चूंकि हमारा जो मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में इन्होंने छिछोरा हिंदी का प्रयोग किया है। देखिए इसको हम थोड़ा सा बोलेंगे, अगर हमसे आप सवाल करते हैं तो मैं बोलूँगा, उन्होंने छिछोरा हिंदी का प्रयोग किया है। आप बताइए आज से पहले ऐसा कभी देखे थे? जो जिस तरह उनका जो एटीट्यूड बॉडी का जो जिस तरह का ये होता है, आपने कभी देखा है ऐसा? कभी क्या इतने बड़े पत्रकार हुए, प्रभु चावला से लेकर, मतलब कहीं देखा है क्या? ये हमारा इंडियन जो जर्नलिज्म है इसमें कहीं देखा है क्या? तो ये छिछोरा पत्रकारिता इसको हम कहेंगे। आप इंग्लिश में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, मैं भी उनका कायल था। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये हमारी मातृभाषा नहीं थी, ये हमारी पत्रकारिता की भाषा नहीं थी। ये छिछोरा पत्रकारिता में छिछोरापन उन्होंने लाया है और उसी का एक खामियाजा भुगत रहे हैं। अब आपको बता दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती वाले मामले में क्या हुआ। सुशांत सिंह प्रकरण में जिस तरह से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को एक एजेंडा चलाकर जेल भिजवाया, आपने डिबेट किया था, हम भी उसमें शामिल थे और हम लोगों ने उसी वक्त कह दिया था, हम लोगों ने उस वक्त कह दिया था कि 15 दिन से ज्यादा रिया अंदर नहीं रह सकती है। आप भी उस डिबेट में थे। तो आप जरा सोचिए कि मीडिया ट्रायल के चलते रिया जेल गई है, न कि सीबीआई, ईडी, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, देश की जितनी संस्थाएं थी, किसी ने उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा चलाए गए जो ट्रेंड आया, जो उनका ट्रायल जो शुरू हुआ, उसका देश का पत्रकार गुट, देश पूरा बिल्कुल अलग बट गया। नतीजा क्या हुआ? आज कहाँ गए बिहार के डीजीपी? चुनाव लड़ने चले गए। आज अर्नब जी चले गए, हिरासत में चले गए, रिया बाहर आ गई, बॉलीवुड सहम गया। ड्रग्स की बात करते हैं, कौन सा ड्रग्स जिनके पास में जहां से ड्रग्स बरामद किया गया है, कौन किनको जेल भेजा गया, किनको न्यायिक हिरासत में दिया, और उस पर क्या धारा के तहत कितना सजा हो सकता है, उसका भी एक लिमिटेशन है। 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम अफीम और ब्राउन शुगर पकड़ा रहा, उनमें क्या हो जाएगा? ये पूरा सिस्टम। आप मेन मुद्दे की बात नहीं किए, आपने बेरोजगारी के बारे में नहीं पूछा। क्यों भारत नहीं पूछता था उस वक्त? बेरोजगार के बारे में भारत नहीं पूछा? सब कोई पूछता है, भारत पूछता है, भारत हर चीज का भारत पूछता है। भारत क्यों नहीं? भारत का युवा, भारत का जनता, जो अभी जिस जीडीपी गिरा, आपने पूछा कभी आकर के? लगातार चीन आप पर चढ़ाई कर रहा है, आपने कभी डिबेट में उसको शामिल किया? कोरोना को लेकर क्या बहुत तरह की बातें हो रही है देश में। जहां ऐसा लगता है कि उनको किसी चीज से फायदा नजर आ जाए, मुझे लगता है शायद उस जगह घुस जाए, उस जगह होता, वहीं पर भारत से पूछवाने लगे हैं। भारत जो है, भारत को आज की तारीख में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी आवश्यकता थी, उस पर आप डिबेट कराते, उस पर आप बिल्कुल जायज था। लेकिन आपने डिबेट कराया किस पर? सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। सब हताहत हैं। सुशांत सिंह राजपूत, चूंकि मैं भी बिहार का हूं, हम भी हताहत हैं, लेकिन आप मीडिया ट्रायल नहीं, उसके लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है, कानून है, न्यायपालिका है, लेकिन आपने तो उसको मीडिया ट्रायल करा दिया। रिया चक्रवर्ती को आज आपने अपराधी बना दिया। किसने अपराधी बना दिया? सीबीआई ने बनाया? ईडी ने बनाया? नारकोटिक्स ने बनाया? नहीं बनाया।
आप बना दीजिए, वो बिहार के डीजीपी बना दे और बना के चले गए चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ भी फजीहत हुई। मुझे लगता है जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं, संतोष जी से और बातें करूंगा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि सुशांत मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा हवा बनाया गया, सुशांत मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया, सुशांत मामले को लेकर के फेम लाने की कोशिश की गई। एक सुशांत बिहार के लाल, हम उससे हताहत हैं। बिहार का लाल था जो खुद के मेहनत से इतने आगे पहुंचा। माही द टोल्ड अन स्टोरी, उसकी जो मूवी आई, सुपर हिट डुपर हिट, पूरे वर्ल्ड में आज सुशांत सिंह राजपूत की पहचान एक अलग बनी। उसने अपने मुकाम पर वो पहचान हासिल की थी। आज मुझे लगता है कि वही पहचान उसकी सुसाइड, हत्या के कारण बन सकता है, जो भी कह सकते हैं। लेकिन हत्या मैं अभी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस पर हत्या नहीं बोल सकता हूं। सीबीआई अभी अपनी जांच कर रही है, ईडी अपना जांच कर रहा है, नारकोटिक्स अपनी जांच कर रही है। इन्होंने अभी तक जो भी अपना फैसला किया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, लोगों ने सुशांत मामले को फेम पाया। मैं डीजीपी की बात करता हूं। जिस डीजीपी, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से सुशांत के मुद्दे को लेकर के आए थे, उन्हीं मुद्दे को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या सुशांत के मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने एफआईआर कराया बिहार में, बिहार से पहुंच के मुंबई गया, जिस तरह से पूरा ड्रामा रचा गया, जिस तरह से पूरा आईएएस आईपीएस को क्वारंटीन किया गया, कई सरकारें, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से हो गए, क्वारंटीन कर दिया गया आईपीएस विनय कुमार को, तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गलती की, तो वहीं बिहार सरकार ने भी गलती की। लेकिन उसी तरह मैं आपको कहूं तो बिहार सरकार ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। आप खुद सोचे, जिस लाल की बात हम कर रहे थे, बिहार सरकार में चुनाव को लेकर के मुद्दा नहीं बनाया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, जिस डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनको फेम दिया, नाम दिया, पहचान दिया, मतलब अपने लिए मैं कह सकता हूं कि उनको चुनाव लड़ना था, और वो जानते थे शायद कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे मेरी एक अलग पहचान बन सकती है, पूरे देश में, हिंदुस्तान में मेरा एक अलग नाम हो सकता है। वो भी पीछे नहीं रहे, वो भी हर टीवी चैनल डिबेट में आते रहे, और अर्नब टीवी, रिपब्लिक टीवी में भी लगातार बैठते रहे, अपनी बातों को रखते रहे, वहाँ भी बैठते रहे। तो मुझे लगता है कि उनका चुनावी एजेंडा जो था, वो चुनावी एजेंडे के तहत वो चल रहे थे, और चुनावी एजेंडा उनका फेल हो गया, जिसके वजह से अब वो पीछे हट चुके हैं। इसी तरह रिपब्लिक टीवी ने भी एक मुद्दा उठाया था रिया को जेल का। तो रिया क्या जेल गई? इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या रिया को जेल किसने भेजा? मीडिया ट्रायल ने भेजा, ना कि सीबीआई ने भेजा, ना कि ईडी ने भेजा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जितना मात्रा में उनके ड्रग्स के एवज में दिखाया गया था, उस ड्रग्स के तहत में उसको कितने दिन रखा गया? आपको पता है, जो ड्रग्स लेता है उनके ड्रग्स के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड सैंपल 7 दिन, 15 दिन, महीने भर में, जो ड्रग्स नहीं लेता उनके उस सैंपल में कुछ नहीं आता है। मैंने ये बात कहा था आप लोगों को। लेकिन उस ब्लड सैंपल के तहत में जब उनकी जांच की गई, कुछ नहीं मिला, उनको बेल मिल गया। आज जो जमानत के तौर पर बाहर है, तो आज आप सोचिए, ये पिंच है। अभी वो आज से 1 महीने पहले जेल गई थी, आज 1 महीने के बाद अर्नब जेल जाते हैं, तो आज वो भी इसी तरह खुशी होकर कहीं देख रहे होंगे बैठ करके। कई चैनल अर्नब को दिखा रहे हैं, घोषणा निंदा कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पत्रकारिता भी दोयम दर्जे पर है, पत्रकारिता भी 2 हो गई है। एक पत्रकारिता हाई लेवल पर जो लोग बात करते हैं, वो अर्नब की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, जो बीच में है वो अर्नब की गिरफ्तारी को सही बता रहे हैं। एकजुटता कहीं नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब हम ही गलत करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगने तय हैं, और अब पत्रकार को सही तरीके पर कोई नहीं देखता है। और मैं कहता हूं, जब पत्रकार जेल जाता हो और बड़ा होकर के आता है। पहला बार कोई पत्रकार जेल नहीं गया, सुधीर चौधरी जी भी जेल गए थे, आपको याद होगा। सुधीर चौधरी जी में उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, 100 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर, नवीन जिंदल के पैसे को लेकर के उनका दिखाया गया था। उनके साथ एक और थे सबरवाल जी, वो भी जेल गए थे। दोनों आदमी जेल गए। लेकिन जेल से आने के बाद ना उनको संस्थान निकालती है, बल्कि वो एक और बड़े पत्रकार के तौर पर उभर करके आते हैं। आज जो डीएनए प्रोग्राम चला रहे हैं, देश में उनका नाम हो चुका। इसी तरह आज रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी भी अगर जेल गए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ से आने के बाद वो बहुत बड़े पत्रकार हो जाए। पत्रकार तो बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है और बड़े पत्रकार हो जाएंगे। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि कोई पहली बार कोई पत्रकार जेल गया है, इससे पहले भी कई पत्रकार जेल गए हैं। और मैं कहता हूं, अर्नब गोस्वामी जी ने जो किया है, अगर अर्नब गोस्वामी का ये जो 2 साल पुराना मामला से घसीटा गया है, मुझे लगता है कि अगर इन मामलों को छोड़कर, अगर अर्नब गोस्वामी को वो जिस तरह से टीआरपी रेटिंग पर और सब मामलों को लेकर अगर उस पर बात होती, तो शायद आज देश उस जगह पर उनको बताता कि गलत है। लेकिन परमबीर सिंह, जिस तरह से उद्धव सरकार, मतलब कि महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, संजय राउत, इन्होंने भी, मैं कहता हूं कि इन्होंने भी
नेताओं को जिस तरह से कहते हैं कि नेता और अभिनेता, इन्होंने भी नेता और अभिनेता का रूप ही निभाया है। इन्होंने भी पॉलिटिक्स को बहुत सारा गंदा किया है, क्योंकि इन्होंने भी, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आपने अपनी कुंठा निकाली है। आप एक पत्रकार के खिलाफ आपने एक ऐसी कुंठा निकाली, एक समय का आप इंतजार कर रहे थे, शायद आपको वो समय आज मिला, आपने गोपनीय तरीके से उनको हिरासत में लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की पत्रकारिता हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है शुद्ध, हमारा काम है हम लोगों के सामने परोक्ष रूप से एक अच्छी पत्रकारिता सामने रखें। हम देश के चौथे स्तंभ पर बैठे हैं, हम देश के तीसरे स्तंभ पर बैठे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथे स्तंभ पर पत्रकारिता। अगर ये लेवल हमारा है तो मैं कहता हूं कि अगर इस लेवल को अगर हम सही तरीके से नहीं चला सकते हैं तो हमें उस लेवल पे, हमें उस दर्जे पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह राजनीति आती है, राजनीति में जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार कर रही है, महाराष्ट्र सरकार को ये सब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी गलती है। सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार भी अगर सही तरीके से जाँच करती तो शायद आज अर्नब को ये काम नहीं करना पड़ता, शायद आज अर्नब को ये मुद्दा नहीं उठाना पड़ता, शायद आज अर्नब को ये मीडिया ट्रायल नहीं करनी पड़ती। महाराष्ट्र सरकार की गलती है इसमें, इस तरह के महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन की गलती है। परमवीर सिंह ने भी अपना काम सही तरीके से नहीं किया, जिसके लिए आज परमवीर सिंह पर भी उंगली उठ रही है। अगर मैं कहता हूं कि पत्रकारिता पर उंगली उठ रही है तो मैं कहता हूं कि आपके ऊपर भी उंगली उठना लाजमी है। उसके पीछे भी कई सवाल है, क्योंकि अगर आपके पुलिस प्रशासन ने अगर सही कदम से वहां कार्य किया होता तो शायद आज दूध का दूध पानी का पानी हुआ रहता। यहाँ की पुलिस, बिहार की पुलिस वहां नहीं जाती, वहां की पुलिस यहाँ नहीं आती। आपको खुद सोचना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आपने किस हद तक सही किया। अगर एक पत्रकार गलत है तो पूरा का पूरा सरकार गलत है। मैं कहता हूं आपकी सरकार ने आपके साथ जिस तरह से आपने सरकार के खिलाफ आपने काम किया, आपके प्रशासन ने आपका काम किया, तो उसी तरह मैं कहता हूं शासन प्रशासन को भी अपने तरीके, अपने संयम में रहना चाहिए। अगर एक पत्रकार संयम में रह सकता है तो आपको भी संयम में रहना, न कि आप किसी पे द्वेष भावना के तहत आप किसी पत्रकार को जेल भेज दें। मैं ऐसे कई मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। आज अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर आना इसलिए जरूरत है कि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे तकलीफ हुई जिस तरह से उनको घसीट कर ले जाया गया, जिस तरह से उनको मार कर ले जाएगा। मैं ऐसी पत्रकारिता को, मैं ऐसे गिरफ्तारी के लिए मैं निंदा करता हूं। हम पूरे पत्रकार संगठन, मैं अपने इंडिया न्यूज वायरल की तरफ से उनको निंदा करता हूं। लेकिन मैं अर्नब जी को एक बात कहना चाहता हूं, अर्नब जी आप देश के आइकॉन हैं, आइकॉन बने। आप पत्रकार हैं, आप किसी को ओपन चैलेंज ना करें। आप किसी कुश्ती के कुंठे में नहीं बैठे हैं कि आप वहाँ कुश्ती के लिए किसी को चैलेंज करें। आप कपड़े उठा करके आप बाहें को मरोड़ करके आप किसी को ओपन चैलेंज ना करें। परमवीर सिंह तुम आओ, मैं तुम्हें से 1-2, ये एक पत्रकारिता नहीं हो सकता है। हम किसी से बात करते हैं तो आप आरोप लगाइए, आपका काम है आरोप, आप फैसला नहीं सुना सकते। ये काम उनका है, उनको करने दीजिए। आपका जो काम है आप वो काम करें, हमारा जो काम है हम वो काम करें। हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे पत्रकारिता अगर कोई करता है तो ऐसे पत्रकारिता पर मैं कहता हूं कि मैं इस पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं मानता हूं। हम लोगों ने भी एक समय बिताया है, आप हमसे सीनियर हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐसे कार्य करेंगे तो हमें कौन देखेगा। कल ऐसे कई मुद्दे पर और आपके साथ मिलूंगा, बातें करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।